वीडियो देखने से पहले मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करना और हाँ, घंटी बजाना मत भूलना। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद श्रेया। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे सोलर सिस्टम के बारे में। ठीक है, ये मेरा सेकंड पार्ट है। अगर आप लोगों ने मेरा फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो प्लीज़ सबसे पहले मेरा फर्स्ट पार्ट देख लो। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। ये चैप्टर नंबर 1 ज्योग्राफी का क्लास 6 का चैप्टर मैं आपको पढ़ाऊँगी। उसका सेकंड पार्ट है ये, और आज ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे सोलर सिस्टम क्या होता है। ठीक है, दिस सन, 8 प्लैनेट्स, सैटेलाइट और अदर सेलेस्ट्रियल बॉडीज, ये सब जो होते हैं ये सोलर सिस्टम में आते हैं। ठीक है, और जो सन होता है वो हेड होता है सोलर सिस्टम का। तो सोलर सिस्टम में क्या क्या आता है, इसको हम सोलर फैमिली भी बोलते हैं। ठीक है, द सन, 8 प्लैनेट्स होते हैं, सैटेलाइट्स होती हैं, अदर सेलेस्ट्रियल बॉडीज़ होती हैं जो कि हम आगे पढ़ेंगे। और सेलेस्ट्रियल बॉडीज़ मैंने आपको पहली वीडियो में भी पढ़ाया हुआ है। हम इन सबको आगे अच्छे से ब्रीफ में पढ़ेंगे, सब चीज़। सन क्या होता है, प्लैनेट्स क्या होते हैं, सैटेलाइट्स क्या होती हैं। और जो सन होता है वो हेड होता है सोलर सिस्टम का। मतलब कि जैसे ये हमारा सोलर सिस्टम है तो बीच में ये सन है, ये हेड होता है सोलर सिस्टम का। ठीक है, तो इसको हम सोलर फैमिली भी बोलते हैं। अदर सेलेस्टियल बॉडी जैसे कि एस्टेरॉइड्स, ठीक है, एंड मेटेरॉइड्स। एस्टेरॉइड्स एंड मेटेरॉइड्स हम आगे वीडियो में पढ़ेंगे। एस्टेरॉइड्स एंड मेटेरॉइड्स क्या क्या होते हैं। तो चलो हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं सन से कि सन क्या होता है। ओके, अब हम पढ़ेंगे सन के बारे में। सन जो होता है वो सेंटर ऑफ द एसएस, मतलब सोलर सिस्टम। ठीक है, एसएस की यहाँ पे फुल फॉर्म है सोलर सिस्टम। सेंटर में होता है ये सोलर सिस्टम के सेंटर में। जैसे ये सोलर सिस्टम है, ठीक है, ये मतलब बीच में ये है हमारा सन। ओके, तो इस टाइप से हमारा सन होता है सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। ठीक है, मेड ऑफ एक्सट्रीमली हॉट गैसेस, ये काफ़ी ज़्यादा गर्म गैसेस से बना हुआ है। जो हमारा सन है वो काफ़ी ज़्यादा गर्म गैसेस से बना हुआ है। पुलिंग फोर्स डेट बाइंड द सोलर सिस्टम, मतलब पुलिंग फोर्स का यहाँ पे मतलब है खिंचाव बल। ठीक है, खिंचाव बल मतलब इसमें ऐसी पुलिंग फोर्स है जो सोलर सिस्टम से इसको बाइंड रखती है, बांधे रखती है। ठीक है, और सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट फॉर द सोलर सिस्टम, सन सोर्स है हीट और लाइट का सोलर सिस्टम के जितने भी प्लैनेट्स हैं या पूरे सोलर सिस्टम के लिए। ठीक है, इसकी जो डिस्टेंस है वो है 150 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ। अर्थ से इसकी डिस्टेंस यहाँ पे बताई गई है 150 मिलियन किलोमीटर। ठीक है, तो क्या क्या है, सेंटर ऑफ द अर्थ, वो सॉरी सोलर सिस्टम का सेंटर में ये, तो ये हेड भी है। ठीक है, ये हेड है। तो सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम, एक्सट्रीमली हॉट गैसेस, मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली हॉट गैसेस, पुलिंग फोर्स डेट बाइंड द सोलर सिस्टम, सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट फॉर द सोलर सिस्टम, सोर्स है ये हीट और लाइट का सोलर सिस्टम के। ठीक है, 150 मीटर किलोमीटर ये अर्थ से दूर है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे आगे प्लैनेट्स क्या कौन कौन से होते हैं और प्लैनेट्स क्या, उनके सब के बारे में पढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे प्लैनेट्स के बारे में। ठीक है, देयर आर 8 प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम, हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स होते हैं। ठीक है, इन ऑर्डर ऑफ डिस्टेंस, हम अब इनको डिस्टेंस वाइज पढ़ेंगे कि सबसे पहले कौन सा प्लैनेट होता है, मतलब डिस्टेंस के बेसिस पे। सबसे पहले हमारा होता है मरकरी, जो सन के काफ़ी क्लोज होता है। ठीक है, इसको हॉट प्लैनेट भी कहते हैं। और उसके बाद आता है हमारा वीनस सेकंड नंबर पे। थर्ड नंबर पे आता है हमारा अर्थ। ठीक है, फोर्थ नंबर पे आता है मार्स। फिफ्थ नंबर पे आता है जुपिटर। सिक्स पे सैटर्न, सेवेंथ पे यूरेनस और एट्थ पे नेपट्यून। ये हमारे 8 प्लैनेट्स हैं। ये डिस्टेंस वाइज हैं कि किसकी डिस्टेंस, मतलब मरकरी हो गया सन के सबसे पास, फिर उसके सेकंड नंबर पे हो गया वीनस, थर्ड नंबर पे हो गया अर्थ। तो इस तरीके से ये डिस्टेंस वाइज
ये प्लैनेट्स बताया है, ठीक है। हम आगे पढ़ेंगे इसको इजी वे में। अगर आप लोगों को प्लैनेट्स नहीं पता है उसके डिस्टेंस वाइज या फिर नंबरिंग, तो है ना, मैं आपको इसका इजी वे बताती हूँ, ठीक है। ये एक सेंटेंस है, माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। अब इसका इजी तरीका है प्लैनेट्स को याद करने का। ये सेंटेंस आपको याद होना चाहिए। अगर ये सेंटेंस आपको पता है तो आप इजीली बता सकते हो प्लैनेट्स। माई का एम, ठीक है, इन सब का फर्स्ट लेटर। माई मतलब सबसे पहले क्या हो गया हमारा मरकरी, वी से वीनस, ई से अर्थ, एम से मार्स, ठीक है, जे से जुपिटर, एस से सैटर्न, यू से यूरेनस और एन से नेपट्यून। ये सेंटेंस अगर आपको पता होगा तो आप सारे प्लैनेट्स का नाम डिस्टेंस वाइज एकदम करेक्टली बता सकते हो, ठीक है। तो ये सेंटेंस आप नोट कर लेना। उसके बाद दे ऑल आर मूव अराउंड द सन इन फिक्स्ड पाथ। जो प्लैनेट्स होते हैं वो अपनी जगह पे रोटेट होते हैं, और जैसे मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि ये सन है, ठीक है, और तो यहाँ पे प्लैनेट्स हैं, ठीक है, ये सब प्लैनेट्स एक तरह से समझ लो, इमेजिन। तो ये अपनी जगह पे ऐसे रोटेट होते हैं और ये सन के चक्कर लगाते हैं। अपनी जगह पे होते होते ये सन के ऐसे ऐसे गोल गोल चक्कर लगाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं ऑर्बिट, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे अर्थ के बारे में। द अर्थ इज़ द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन। जो अर्थ है वो तीसरे नंबर पे है प्लैनेट्स में, ठीक है। जैसा कि हमने पहले प्लैनेट्स के पॉइंट में पढ़ा था, तो तीसरे नंबर पे जो है वो हमारी अर्थ है, और ये सन के थर्ड नंबर पे, मतलब थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट है सन के, ठीक है। इसका साइज़ है साइज़ में अगर हम बात करें तो फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट है ये, मतलब कि साइज़ के हिसाब से इसका नंबर फिफ्थ नंबर है, ठीक है। साइज़ में ये फिफ्थ नंबर पे आता है। और नेक्स्ट पॉइंट है स्लाइटली फ्लैटेड एट द पोल्स। ये चीज़ है, मतलब आप लोग समझते हो कि अर्थ एकदम गोल है, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अर्थ एकदम गोल नहीं है, वो थोड़ी सी फ्लैटेड है, मतलब कि हल्की सी पिचकी हुई है पोल्स की साइड से, ठीक है, हल्की सी पिचकी हुई है पोल्स की साइड से, वो एकदम गोल नहीं है, ठीक है। जैसे कि आप समझ लो वो ऑरेंज शेप में है, ऑरेंज का जो शेप होता है वो स्लाइटली फ्लैटेंड, उसी शेप में हमारी अर्थ है, ठीक है। द अर्थ इज़ द नाइदर टू हॉट नॉर टू कोल्ड, मतलब कि जो हमारी अर्थ है वो ज़्यादा गर्म भी नहीं है और ज़्यादा ठंडी भी नहीं है। उसका जो टेम्परेचर है वो एकदम इक्वल, मतलब ज़्यादा हॉट भी नहीं है, ज़्यादा कोल्ड भी नहीं है, ठीक है। तो क्या क्या है, थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट है सन से। इसका साइज़ के हिसाब से इसकी बात करें तो ये फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट है। स्लाइटली फ्लैटेंड एट द पोल्स, मतलब कि एकदम इक्वली गोल नहीं है, ये थोड़ी सी पिचकी हुई है पोल्स की साइड से हमारी अर्थ, ठीक है। और ये ज़्यादा हॉट भी नहीं है और ज़्यादा कोल्ड भी नहीं है, ओके। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अर्थ पे जो है वाटर भी अवेलेबल है, एयर भी अवेलेबल है, इसलिए ये है इसेंशियल फॉर लाइफ, ठीक है। मतलब कि ये लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, वाटर भी और एयर भी। तो ये दोनों चीज़ें अर्थ पर हैं। इसको हम यूनिक प्लैनेट भी बोलते हैं इन द सोलर सिस्टम, ठीक है, क्योंकि इस पे जो चीज़ हमारी लाइफ के लिए ज़रूरी है वो सब चीज़ अर्थ पे है। इसका 2/3 सरफेस जो है वो कवर्ड बाय द वाटर, मतलब कि इसका 2/3 हिस्सा है वो वाटर से कवर्ड है, इसलिए इसको ब्लू प्लैनेट बोलते हैं। और अगर स्पेस से अगर हम अर्थ को देखेंगे तो ये ब्लू ही कलर में नज़र आता है, तो इसलिए हम इस वजह से भी इसको ब्लू प्लैनेट बोलते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई, वाटर भी है अर्थ पे, एयर भी है जो एसेंशियल है फॉर लाइफ। यूनिक प्लैनेट है सोलर सिस्टम में, इसको यूनिक प्लैनेट बोलते हैं। 2/3 पार्ट इसका जो है सरफेस जो है वो वाटर से कवर्ड है, इसलिए हम इसको ब्लू प्लैनेट भी बोलते हैं। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे मून के बारे में, ठीक है।
अब हम पढ़ेंगे मून के बारे में, ठीक है। अर्थ हैज़ ओनली वन सैटेलाइट दैट इज मून। अर्थ की खुद की एक ही सैटेलाइट है, वो है मून। मून एक सैटेलाइट भी है, ठीक है। तो अर्थ के पास सिर्फ एक ही सैटेलाइट है, वो है मून, ठीक है। इसका अगर ये काफ़ी ज़्यादा बड़ी लगती है हमको, अगर हम अर्थ से देखते हैं तो काफ़ी ज़्यादा बड़ी लगती है। मून काफ़ी ज़्यादा बड़ा लगता है। ये क्यों लगता है? क्योंकि ये नियरर टू आवर प्लेनेट, मतलब कि हमारे प्लेनेट के काफ़ी ज़्यादा पास है। अदर सेलेस्टियल बॉडीज से भी काफ़ी ज़्यादा पास है ये हमारे प्लेनेट के, इसलिए हमें ये देखने में बड़ा लगता है। इसकी अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो इसकी डिस्टेंस है 3,84,400 किलोमीटर, ठीक है, फ्रॉम अर्थ। इतना इसका डिस्टेंस है। तो अभी हम आगे पढ़ते हैं इसके और पॉइंट्स। The moon moves around the earth in about 27 days. जो चांद है वो अर्थ के चक्कर लगा लेता है 27 डेज में, ठीक है। मतलब कि एक महीने में वो अर्थ का एक राउंड पूरा कवर कर लेता है। इट टेक्स एग्जैक्टली द सेम टू कंप्लीट वन स्पिन। स्पिन मतलब कि जैसे कि और प्लैनेट्स अपनी जगह पे घूमते घूमते सन के चक्कर लगाते हैं, वैसे ही ये जो मून है वो भी अपनी जगह पे घूमते घूमते अर्थ के चक्कर लगाता है। तो मतलब कि इट टेक्स एग्जैक्टली द सेम टू कंप्लीट वन स्पिन, मतलब कि इतना ही टाइम इसको लगता है अपना एक स्पिन कंप्लीट करने में, ठीक है, अपना एक खुद के पाथ पे अपना स्पिन कंप्लीट करने में। नो फेवरेबल कंडीशंस। अर्थ की कोई मून पे कोई भी फेवरेबल कंडीशन नहीं है, जैसे कि अर्थ पे वाटर, एयर, ऑक्सीजन, ठीक है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है मून पे, नो फेवरेबल कंडीशंस। अब हम पढ़ेंगे सैटेलाइट क्या होते हैं उनके बारे में, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे सैटेलाइट, ठीक है। सैटेलाइट एक सेलेस्टियल बॉडी ही है जो कि मूव करती है प्लैनेट के अराउंड, ठीक है, मूव्स अराउंड द प्लैनेट। सेलेस्टियल बॉडी दैट मूव्स अराउंड द प्लैनेट। इन द सेम वे प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन। जैसे कि प्लैनेट्स सन के आसपास चक्कर लगाते हैं, वैसे ही सेलेस्टियल बॉडीज प्लैनेट्स के आसपास चक्कर लगाती हैं, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे ह्यूमन मेड सैटेलाइट्स जो स्पेस में भेजी गई है, ठीक है। तो उनके बारे में पढ़ते हैं कौन कौन सी होती है और ये क्या होता है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे अ ह्यूमन मेड सैटेलाइट। अब हम पढ़ेंगे अ ह्यूमन मेड सैटेलाइट। ये वो सैटेलाइट हैं जो इंसानों द्वारा स्पेस में भेजी गई हैं, ठीक है। ये क्या होती है? आर्टिफिशियल बॉडी होती है। क्यों इन्हें स्पेस में भेजते हैं? फॉर इंफॉर्मेशन अबाउट द यूनिवर्स के बारे में ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती हैं, ठीक है, ये सैटेलाइट्स। एग्जाम्पल इनसेट, IRS, EDUSAT, ठीक है। ये कुछ सैटेलाइट हैं जो ह्यूमन द्वारा स्पेस में भेजी गई हैं। तो या तो ये नासा भेजती है या फिर इसरो, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे एस्ट्रॉइड्स क्या होते हैं? न्यूमरस टिनी बॉडीज़, मतलब ये छोटी छोटी बॉडी होती है, रॉकी ऑब्जेक्ट होते हैं जो मूव्स अराउंड द सन, जो सन के चक्कर लगाते हैं। अकॉर्डिंग टू द साइंटिस्ट एस्ट्रॉइड्स आर पार्ट्स ऑफ अ प्लैनेट। साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग जो एस्ट्रॉइड्स होते हैं वो प्लैनेट के ही छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे मेटेरॉइड्स क्या होता है। स्मॉल पीसीज ऑफ रॉक्स, ये एक मतलब रॉक्स के स्मॉल पीसीज होते हैं जो सोलर सिस्टम में घूमते रहते हैं, ठीक है, मूव होते रहते हैं। समटाइम कम नियर द अर्थ एंड टेंड टू ड्रॉप अपॉन इट। कभी कभी ये अर्थ के इतने क्लोज आ जाते हैं कि ये अर्थ पे गिरने को हो जाते हैं, ठीक है। ड्यू टू फ्रिक्शन विद द एयर दे हीटेड एंड बर्न। ड्यू टू फ्रिक्शन ऑफ द एयर ये कभी कभी इतने ज़्यादा गर्म हो जाते हैं कि ये जल जाता है। तो इनको हम मेटेरॉइड्स बोलते हैं।
आज की वीडियो यहीं पर, ये चैप्टर अब ख़त्म हो चुका है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना, मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, या फिर मेरे इंस्टा अकाउंट पे ज़रूर मेरे को मैसेज करके भी आप पूछ सकते हो। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरी वीडियो को शेयर करना, एंड थैंक यू।